कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज हम चैप्टर 2.2 फ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मीन्स एक भी क्वेश्चन को हमने इग्नोर नहीं करना है। ओके, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिकैप मीन्स पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसके रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, आइए, वो बहुत आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शन। ओके, देखिए रिकैप कहने का ये मतलब हुआ कि आपको इस क्वेश्चन के द्वारा ये पता चलेगा कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है ये 5 होल 4/7। क्या पढ़ते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। 5 होल 4/7 इसको हम जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 39/7 ये आता है। ठीक है, हम सिर्फ कन्वर्जन बता रहे हैं। 9 × 7 = 9, 6 × 54, 54 × 4 = 58/9। ओके, ये आया हमको ये दो मिक्स होल नंबर फ्रैक्शन विथ होल नंबर का ये आया हमारा फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये देखिए हम इस बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली इस तरह लिखते हैं। हाँ, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है तो आप इसको हम सॉल्व ना चेंज जैसे जनरल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व ना करके हम करेंगे इसको 9 होल 4/3। ये सिर्फ प्लस के केस में। ओके, तो डायरेक्टली पढ़ लेंगे 9 तिहाई 27 और 27 और 4 31/3। ओके, ये इस तरह हमने बताया कि अगर बीच में प्लस हो तो आप उसको समझेंगे कि इस तरह का ये नंबर है जिसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है या नहीं रहे, तब दिखाई ना दे तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, ये नहीं कि आप 1 ले लीजिए फिर डिनोमिनेटर एलसीएम लीजिए तब सॉल्व कीजिए, वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ठीक है, तो आइए, लेकिन जब माइनस हो उसमें हम नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली ये दोनों का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 4 घटा देंगे। ओके, 9 या 27, 27 में 4 गया, 27 - 4/3 लिखेंगे। ओके, ये इस तरह सॉल्व करेंगे। ये हो गया आज का कुछ बेसिक जो। हाँ, और अगर कभी लिखा हो 6/4/9, 6 होल 4/9 तो इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं 4/9। इस तरह हम इसी क्वेश्चन को हम यहाँ ऐसे लिखे हैं। ओके, जो वर्क करता है इस तरह। तो ये हमारा देने का एक ही मकसद है कि आप समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में प्लस जोड़कर 31/3। ये कैसे याद रखेंगे, इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे याद रखेंगे जिसके नीचे एक डिनोमिनेटर ना हो। ठीक है, इसको हम किस तरह रिमेंबर करेंगे, इसके लिए ये हमने बताया। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गौर कीजिए कि यहाँ डैश ब्रैकेट ऊपर में लगा हुआ है, तो पहले हम इसका वर्क करेंगे ना कि ये मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये साइन भी अभी ये भी माइनस जो है ये भी इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यही जो है समझेंगे कि ये ब्रैकेट है, ये इस तरह का ब्रैकेट होता है डैश ब्रैकेट। ओके, तो दोनों को घटाएंगे 4 अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 × 2 = 8, 2 - 8। अब बताइए दोनों अलग अलग समुदाय का है, ये निगेटिव है, निगेटिव -8 है, ये +2 है, तो दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। ऑलवेज जब जोड़ घटाव के चिन्ह के साथ अगर कोई पाया जाता है नंबर तो उसको हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा 6। उसमें बड़ी संख्या किस समुदाय का है, तो 8 जो है माइनस समुदाय का है, 2 ही समुदाय है इसमें, तो ये माइनस लगा देंगे। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। आइए
इस क्वेश्चन में एक ये समुदाय, एक दो, ये तीनों एक ही टाइप के समुदाय का है, तो तीनों को जोड़ लेंगे। 5 4 9 और 2 11। 11 किस समुदाय का है? तो माइनस समुदाय का है। अब ये +3 हमारे पास यहाँ लिख देंगे इसी तरह। अब आइए, दोनों अलग अलग समुदाय का है, -11 है, एक ग्रुप है, +3, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो जाएगा 8, और किसका समुदाय बड़ा है? तो ये माइनस वाला समुदाय बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा -8। ये मेरा रिवीजन वर्क था। अब आइए मैं एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट बनाएंगे। मीन्स अगर हम जहाँ इम्पोर्टेंट होगा उस टर्म को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसको नोट के रूप में बता देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और पहला क्वेश्चन कोई भी, अगर इसमें जैसे क्वेश्चन 1 में 4 टाइप है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, 1 से 2 पे, बाकी को हम तुरंत कोशिश करेंगे सॉल्व करके लिख देने का। ओके, आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नोट में आप लिख लीजिए एक चीज़, नोट में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए बाय रहे कोशिश। जब बाय लिखा रहता है किसी भी टर्म के बीच, तो ज़्यादातर क्या होता है, वो या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई का केस होगा। मिस डिवाइड या मल्टीप्लाई, एंड मिस सब्ट्रैक्ट और या प्लस। ये दोनों में ज़्यादातर एंड के केस में प्लस और माइनस हुआ करता है, ठीक है। फ्रॉम में भी एंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9। ओके, ये इस तरह के केस में भी आप माइनस का साइन लिखा होता है फ्रॉम। ओके, ये इस तरह का क्वेश्चन पाया जाता है। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन में लिखा है तो किसको किसको, दिस बाय दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि पहला क्वेश्चन 7/11 बाई के जगह मल्टीप्लाई लिख दीजिए और 3/5 लिख दीजिए, 3/5। ओके, चलिए इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में ये यानी अंश है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। तो अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको हिंदी में हर कहते हैं। तो होता ये है कि अंश को मल्टीप्लाई करके, अगर या तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में रहता है तो काट दीजिए, अगर कोई कट रहा है नीचे से ऊपर की ओर, अगर है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 7 × 3, 11 × 5, 21, 55। इसी तरह 3/5 × 25। देखिए यहाँ सिंपल 5 × 25। प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी का मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का नहीं, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 और 20, ये सब का डिविजिबिलिटी कैसे हम टेस्ट करते हैं और बड़ी संख्या का, वो सब हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। ओके, वो अलग से सेपरेट में। चलिए 5 5 जा, ठीक है, 25। आइए, ये हो गया कितना, 15। अब आइए इसमें, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कम फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5 15, 4 19/5 मल्टीप्लाई बाय 24 है, 24 है। क्वेश्चन गलत नहीं ना है? ठीक है, अगर वही क्वेश्चन है तो यही होगा। 15 3 45, ये 15 है, थर्ड में 15 है। ओके, और बाई 24 है। 15 3 45। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन से। 15 3 45 है 4, 49/15, 5 3 15, 3 5 जा 15, 3 8 24, ठीक है। 5 यानी 49 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में 8 से मल्टीप्लाई करके 8 घटा दीजिए, ठीक है। 8 5 40, 400 में 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 392। ओके, 392/5। ओके, आइए 8 3 24, 1 25/8 मल्टीप्लाई बाई 44 और 10 54/11। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ओके, आसान है।
आइए देखिए, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कोई कट रहा है इसमें, 7 2 ज़ा 14, अब नहीं कटेगा तो 4 दूना 8/25। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 7 दूना 14 1 15/2 मल्टीप्लाई बाय 15 दूना 30 4 34/15। ठीक है, 15 से 15 कट गया क्योंकि ये बड़ी लाइन है। ठीक है, ये कभी भी अगर डिवाइड करना है, कोई भी अगर कट रहा है नंबर, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सामने सामने काट देंगे। ठीक है, डिनो से काट दीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, 2 तो 17। ओके, इसमें देखिए 7 21 6 27/7 मल्टीप्लाई बाई 4 12 13 14/3 7 दूना 3 9 दूना 18। ओके, आइए 14 6 84 84 11 84 10 94 1 95/14 मल्टीप्लाई 3 दूना 6 1 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6 1 7/2 7 दूना 14। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो 95/4 आंसर। इसको होल में चेंज कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर ऊपर वाला संख्या बड़ा हो तो उसको कोशिश कीजिए होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि आंसर होल नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन भी होल नंबर में था। 4 1 4 4 दूना 8 4 3 12 3 15/4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखिए, इस तरह के सॉल्यूशन सॉल्व करने से आपका मैथमेटिकल पे कमांड अत्यधिक बढ़ेगा। कैसे, किस नंबर को कैसे काटते हैं, उसी को हम ज़रा देखेंगे। ओके, देखिए इतना बड़ी संख्या है, उसको हम किस तरह कोशिश करते हैं। 12 का 36 कटेगा ना, 12 कितना बार में 12 तिया 3 क्या ऊपर से कट रहा है ऊपर में, तो हाँ कट रहा है यहाँ पे, यानी इसमें से हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 ना लिख के इस 3 को 3 5 या 15 हमने पढ़ के लिख दिया। ओके, ये हमारा खत्म हो गया, यानी 5। ठीक है, अब देखिए क्या और कोई कट रहा है 7 से, 7 चौक 28 7 पचे 35। ठीक है, 5 5 जा 35 व 25। ओके, ये आपका अब 5 से ये भी कट रहा है। आपका आंसर हो गया, ऊपर कोई नंबर बचा नहीं, बचा तो 1, नीचे कोई बचा यानी 4, ये आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करते हैं। देखिए 5 2 अब 5 5 जा। ओके, 2 है तो 2 से काट दीजिए, 2 या देखिए ये 2 रहने दीजिए, 7 8 56 7 चौक 28। ठीक है, 4 2 2 ना 8 और 2 यहाँ से कट जाएगा वो 2। ठीक है, ओके, अब आइए 13 तिया 39 13 पचे 65। ठीक है, ये आपका अब कहीं नहीं कटेगा तो ऊपर का हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, नीचे 5 और 5 25 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 7 दूना 14 7 दूना 14 अब 15 16/17 मल्टीप्लाई बाई 9 7 63 64 65/9। ये क्या हो जाएगा 52 1 52, अब 52 में 30 जोड़िए, कितना हो जाएगा देखिए 50 और 30 80 80 या 6 86। ठीक है, 80 या 5 85 85/52। ओके, आइए 17 पचे 85। ठीक है, 9 कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ तो अगर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये तो 2 से कट रहा है ना, ये भी 2 से कट रहा है तो डायरेक्टली काट दीजिए। अगर नंबर ना दिखे तो 2 से काटिए। ये 8 यानी आधा लिख दीजिए इसका, तो 26 दूना 52 25 दूना 50 26 दूना 52। ठीक है, अब देखिए ये 26 में 13 दूना 26 13 पचे 65 होता है ना, 13 दूना 26 13 पचे 65 2 चौका 8 50 25 चौका 100 आंसर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड 1/2 ऑफ 4 होल 2/9।
1/5 ऑफ 5/8 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ दिस। इसको डायरेक्टली ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1 जिससे पहले जो बनाए हैं वही है ये भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2 ऑफ 9 चौक 36 37 38 अपॉन 2। ओके, देखिए 2 से कट जाएगा 19 अपॉन 2 आंसर। ये देखिए 9 तिया 27 28 29, ठीक है। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 29 अपॉन 3, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए। ये फ्रैक्शन मिक्स में बदल दीजिए, 2 9 18 1 19, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन होल, ठीक है। देखिए यहाँ नहीं कोई कट रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कैसे? 30 में से ये 30, इसको 30 मान लीजिए, 30 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 150 हो जाएगा। 150 में 5 घटा दीजिए, 145, ये हो जाएगा 145 अपॉन 24। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ओके, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई है तो 3 3 जा 9, 2 8 जा 16, 3/8 आंसर। ये मिक्स में नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है 8 से ऊपर वाला नंबर जो अंश है वो छोटा है, ठीक है। देखिए विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर मीन्स आपको क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ, और जो है ये दो भागों में इसको बांट दिया है। बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ऐसे क्या आएगा, ये इस तरह लिख दीजिए ना ब्रैकेट में, ये अलग अलग है। तो पहला का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14, नीचे आएगा, ऊपर आएगा 6। ये क्या आएगा, एक मल्टीप्लाई है तो कट रहा है, क्या कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है ना 3, नहीं भी कटिए कोई बात नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो गया 3/7, ये हो गया आपको 2/7। ओके, अब बताइए दो फ्रैक्शन को ग्रेटर दिखाने के लिए क्या करते थे, ये 7 को मल्टीप्लाई, छोड़िए क्या कीजिए आप, गौर कीजिए, हमेशा डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। 7 है तो यहाँ भी 7 है, इसका मतलब ऊपर वाला जो बड़ा होगा, सिंस लिख दीजिए, सिंस डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज इक्वल, देयरफॉर न्यूमरेटर greater numerator is greater fraction, means greater numerator is greater fraction, means greater numerator क्या है, ये वाला है, therefore 7/3 is greater than 2/7। ये लिख दीजिए इस तरह भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पता करना है। देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये हमने बताया है ना, ठीक है। उसी मेथड को लेकर आगे बढ़ते हैं। 7/11 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ₹330, 11 तिया 33 और एक 0 बचे जा रहा है, उसको लिख दीजिए। 7 21 210, ये 210 क्या है, रुपया है, तो उसको रुपया देना ना भूले, ठीक है। आइए 9 12 9 108, 12 5 60, आंसर हो जाएगा 60, ये हो गया मिनट। ओके, यहाँ देखिए 7 6 42 और 6 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 मिनट। ओके, मिनट लिखना ना भूलें। देखिए ऑफ एन आवर मीन्स 1/12 ऑफ 1 आवर, तो 1 आवर को आवर में बोल रहा है तो 1 ही रहने दीजिए, यानी 1/12 आवर होता है, ठीक है। यानी 1 आवर का 1/12 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है 1/6 ऑफ एन ईयर, एक ईयर का 1/6 क्या होगा, तो 5/6 होगा। देखिए ये मिनट में लिखिए, इसको देखिए यहाँ पे आप एक और कर सकते हैं कि अगर आवर लिखें तो यही हो जाएगा, या मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 लिखेंगे जैसे ही मल्टीपल 1 आवर की जगह, तो यहाँ मिनट जरूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हम मिनट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ऑफ एन आवर क्या होगा, तो 5 मिनट होगा। 1/12 ऑफ ईयर, तो ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर, 1 ईयर आंसर हो जाएगा ईयर में, तो ये हो जाएगा 5/6 ईयर। ईयर क्या होगा, अगर मंथ में इक्वल करना चाहते हैं तो 5/6 5/6 मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। तो मंथ के लिए लिख देंगे मंथ, 6 दूना 12 यानी 5 दूना 10 M
मंथ्स। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। इस तरह या तो होगा 5/6 ईयर, ये 5/6 ईयर या मंथ्स हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा समस्या कर सकता है। आइए, सीखा प्लांट 5 सैपलिंग। सैपलिंग मतलब छोटा पौधा होता है, सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, लिख लीजिए सैपलिंग छोटा पौधा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। आइए, सीखा प्लांट 5 सैपलिंग इन ए रॉ इन हर गार्डन। 5 पौधा, छोटा पौधा लगाया एक लाइन से। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैम्पलिंग इज 3। छोटा पौधा लगाया इस तरह, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैम्पलिंग इज 3/4, मीन्स यहाँ भी 3/4, यानी दोनों के बीच जो दूरी है वो 3/4 है। हम बोले थे कि 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो 3 ऐसे, तो कभी समझ जाइएगा कि मैथ के अनुसार ये डिवाइड है, यानी 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 है, फिर यहाँ भी 3/4 है। इस तरह आपका कितना है, 5 फूल है, तो पांचों पेड़ों को लगाया तो इस तरह। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। एक तो डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम एंड पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन। आइए, रवीश रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। जब 1 किसी भी चीज का 1 पता है तो टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई। जैसे अगर एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 6 पेन का, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो अगर इसी तरह अगर सिंस 1/3 पार्ट reads in 1 hour। ठीक है, therefore देखिए क्वेश्चन में आवर है तो आवर को ऐसे लिखिए, उलट के लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये आवर 2 टाइम्स है, तो लिखिए सिंस इन 1 आवर रवीश रीड्स 1/3 पार्ट। ओके, देयरफॉर जब देखिए जब 1 यूनिट का दाम मालूम होता है, 1 यूनिट पेन का कॉस्ट 10 है, तो 6 पेन का 10 मल्टीप्लाई बाई 6। किसी भी चीज़ का अगर 1 यूनिट का पता है तो अगला टोटल यूनिट निकालने के लिए, रिक्वायर्ड यूनिट निकालने के लिए हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई का यूज हमेशा अगर 1 यूनिट पता हो तो देयरफॉर इन कितना टाइम 2/1/5 आवर रवीश रीड्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/2 होल 1/5 पार्ट। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 5 दूना 10 है 1, 11/5, ये हो जाएगा नीचे नीचे मल्टीप्लाई 11/15, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आंसर, पेज, पार्ट क्या होगा बताइए। ये जो आंसर होगा इतना पार्ट होगा। ठीक है, मीन्स 15 पेज में 11 पेज पढ़ लिया है। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। आइए, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर इतना आवर एवरी डे। वो प्रत्येक दिन क्या होता है कि इतना, प्रत्येक दिन जो है वो 1 आवर 3/4, 1 होल 3/4 आवर। ठीक है, ये पढ़ती है। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज। बताओ 6 डेज में टोटल बुक पढ़ लेती है। हाउ मेनी आवर्स विल ही रिक्वायर्ड बाय टू रीड द बुक।
टोटल टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1/3/4 मल्टीप्लाई बाई 6। 4 एका 4 तिया 4 एका 4 3 7/4 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 3 21/2। देखिए यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है, इसके लिए होल नंबर पे चेंज कर लीजिए, तो 10/1/2 आंसर। ये हो जाएगा क्या चीज़, टाइम, ये आवर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखिए एक और चीज़ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। एरिया भी हम लोग मल्टीप्लाई के मेथड से निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू 41/2/3 मल्टीप्लाई 18/3/5। यहाँ पे इसका मीटर और दोनों का मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया है। 41 दूना 82 या 2 84/2 मल्टीप्लाई 18×5 = 90 3 93/5। ठीक है, क्या ये कट रहा है, तो यहाँ तो कटेगा ही। क्वेश्चन कुछ गलत हो गया क्या, 2/3 है, सॉरी। ठीक है, 41 तिहाई 4, देखिए 40 तिहाई 120 120 3 123 123 24 25 125/3 मल्टीप्लाई 18×5 = 90 3 93/5। ठीक है, 25 5 125 3 तिहाई 9 3 एका 3, यानी कि आया हमको आंसर 25 मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक है, देखिए इसमें आपको किसी का टेबल आता है तो 25 का हमको आता है, तो 25 का टेबल को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जाए 25, कैरी 2 रख देंगे अगले में जोड़ने के लिए। 25 में एक बार 25 तिया 75, 3 से मल्टीप्लाई 25 तिहाई 75 75 76 77। ओके, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, इफ द मिल्क इज अवेलेबल एट रुपीज़ इतना 7/3/4 पर लीटर, इट मीन्स 1 लीटर का कॉस्ट दे दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना लीटर, यानी टोटल लीटर का कॉस्ट पूछ रहा है। गौर कीजिए, जब भी 1 यूनिट का दिया रहे तो रिक्वायर्ड यूनिट यानी पूछा जाए टोटल का कितना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी प्रोसेस को देखिए यूनिटरी मेथड में आता है ये सब। यूनिटरी मेथड में 2-3 चीज़ आता है हमेशा। कैसे, देखिए थोड़ा शॉर्टकट कुछ बता दें। जैसे मेनी से 1 पूछेगा, मेनी से 1 पूछेगा, कैसे, एक मेनी से 1 पूछेगा, एक 1 से मेनी पूछेगा। ठीक है, एक तीसरा पूछेगा मेनी से 1 निकालिए, और 1 निकालने के बाद जब आ जाए तो मेनी निकालिए। यही 3 चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो देखिए यानी 1 से मेनी, यानी मेनी से 1 निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है, 1 से मेनी निकालने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ आने के लिए डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए अगर पूछे कि बताइए कि अगर 8 कलम का दाम है 96 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या कहते हैं, 96/8, यानी कि ये हो गया आपको मेनी, ये हो गया 1, यानी कि मेनी से 1 में आए, 1 से मेनी में, तो मेनी से 1 हो गया। अगर यहाँ से फिर पूछे कि बताइए 10 पेन का दाम कितना हो गया, तो 96/8 जो लाए थे उसमें 10 मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि मेनी से 1 निकालने के लिए डिवाइड, फिर 1 से मेनी निकालने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी है, यानी 1 लीटर का कॉस्ट दिया है, यानी 1 का दिया है, मेनी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 1 कलम का दाम पता रहता है तो टोटल का निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही 3 चीज़ होता है हमेशा केस में। ठीक है, आइए देयरफॉर सीधा लिखिए, कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इतना लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ 7/2/5 मिल्क लीटर इक्वल टू कितना 7/2/5
डिवाइड मल्टीप्लाई 17/3/4, यहाँ रुपीज़ है तो रुपीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा अमाउंट जो है वो पैसा में जाएगा। 7 × 5 = 36, 37/5 मल्टीप्लाई 17 × 4 = 68, 69, 70, 71/4। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर ये कटता है, क्वेश्चन सही है ना, देख लेते हैं एक बार। फ्रैक्शन में 17 ठीक है, 7.2/5 ठीक है, 7 × 5 = 35, 36, 37/5, 17 × 4 = 68, 69, 70, 71/4। ये आपका हो गया। अगर क्वेश्चन कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 27 आएगा डिवाइडेड बाई 20। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर 7। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं कि 131 आया ना, ये शेष को ऊपर लिख दीजिए और जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिख दीजिए, यानी आंसर हो गया 131/7/20। ठीक है, देखिए, शारदा कैन वॉक 8 whole 1/3 kilometer in 1 hour. How much distance will she cover in 2 whole 2/5 hour? Means 1 घंटा में इतना किलोमीटर जाता है, टहल सकता है। ठीक है, तो टहलने के लिए ये 1 यूनिट से दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट दिया हुआ है, मेनी निकालना है। मेनी का वैल्यू क्या है? 2.2 whole 2/5 का निकालना है, यानी 1 का दिया है, ये 1 का वैल्यू दिया है 8 whole 1/3 निकालना है मेनी। तो 8 whole 1/3 को मेनी निकालने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 whole 2/5। ठीक है, यानी 1 यूनिट का, यानी 1 आवर का, सिंस 1 आवर, ठीक है, 1 आवर वॉक डिस्टेंस, 1 आवर वॉकिंग डिस्टेंस इक्वल टू कितना? 8 whole 1/3 किलोमीटर। ठीक है, 1 यूनिट दिया है, जब 1 यूनिट दिया है और मेनी निकालना हो तो मल्टीप्लाई। देयरफॉर मेनी निकालने के लिए, यानी 2 whole 2/5 आवर निकालने के लिए क्या? इक्वल टू 8 whole 1/3 मल्टीप्लाई 2/2/3। ठीक है, उसी को सॉल्व हम यहाँ कर रहे हैं। 8 × 3 = 24, 1 25/3 मल्टीप्लाई बाई 5 × 2 = 10, 1 11, 5 × 2 = 10, 2 12/5। ठीक है, ये आपका आया आंसर। अब आइए, कहीं कट रहा है तो कट रहा है, 5 × 5 = 25, 3 × 4 = 12, आंसर हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा? किलोमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। कैसे होता है, यदि अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमको ज़रूर बताइए, मैं डिस्कस करूँगा उस। आइए, ए शुगर बैग कंटेन 30 kg। एक शुगर बैग में, यानी चीनी का बोरा जो है उसमें 30 kg शुगर है। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 मीन्स अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया? 2/3 जो है उसमें से कंज्यूम कर लिए, यानी समाप्त कर दिए, यूज कर लिए। हाउ मेनी शुगर इज लेफ्ट इन द बैग? अब बताइए कितना बच गया? तो आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि पहले टोटल इसमें कंज्यूम कर लिए वो निकल जाएगा, तो जितना आएगा किलो उसमें से घटा लेंगे। या अगर फ्रैक्शन में देखिए, नीचे 3 है तो 3 पार्ट में बांट दीजिए, इसमें से 2 यूज कर लीजिए, तो क्या बचेगा? 1/3 बच जाएगा। यानी आप लेफ्ट कितना हो गया? देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2/3 है। देयरफॉर रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 - 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। कैसे? 3 है, 3 - 2 कर देंगे, 1/3, ये बचा हुआ शेष है। ठीक है, देयरफॉर शुगर लेफ्ट इक्वल टू, ये बचा हुआ शुगर है 1/3 ऑफ टोटल में से, ये 1/3 फ्रैक्शन बचा हुआ है, तो इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 kg। ओके, अगला क्वेश्चन,
ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, यानी कि स्क्वायर साइड का जो स्क्वायर है वो इतना मीटर लंबाई का है, तो उसका एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 6/2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/2/3, ठीक है। इसका होगा 6 3 18 19 20 20/3 मल्टीप्लाई बाई 20/3, ठीक है। 20 में 400/9, ठीक है। अब 400/9 आया, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे, देखिए 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 4 40 अपन, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 होल 4/9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको हम दो तरह से बनाएंगे। देखिए, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास एंड 3/5 ऑफ देम आर बॉयज, यानी कि टोटल 45 बच्चा है, 3/5 बॉयज है तो गर्ल्स। अब बताइए, टोटल है 35, बॉयज है, गर्ल्स है, ठीक है। ये टोटल नंबर में दिया है, हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है, बॉयज है 3/5 फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में है तो गर्ल्स कितना होगा, तो 5 में से 3 लड़का है तो 2 जो है वो लड़की है, यानी 2/5 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास, यानी कि 3/5 बॉयज है तो गर्ल्स कितना है 2/5, बस। तो 35 देयर फॉर गर्ल्स। अब नंबर में निकालना, ये फ्रैक्शन में है, नंबर में निकालना है। तो टोटल में गर्ल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई, यानी इसका मल्टीप्लाई, यानी इसका फ्रैक्शन में 35 2/5, यानी गर्ल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में तो वो गर्ल्स का निकल जाएगा 5 7 35, यानी 14 गर्ल्स, ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखिए, अगर हम क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है कि 45 का 3/5 ये जो है ये क्या है, बॉयज है। ये जो है आपको निकालेंगे तो 5 9 45 9 27 27 क्या आया, ये आया बॉयज, ठीक है। जब बॉयज आ गया है तो बताइए कि देयर फॉर गर्ल्स, यानी कि 45 में 27 लड़का था, तो 45 में से अगर 27 घटा लेंगे तो बचेगा गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स क्या हो जाएगा 45 - 27, ठीक है। तो देखिए 7 3 5 8 कितना है गया, गलत हो गया, 7 दूना 14 5 7 35 7 दूना 14, ठीक है। अब बताइए 9 3 5 9 45 9 3 27, ठीक है। तो 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 7 3 5 3 8, डिफरेंस गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बड़ा मिस्टेक, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, ये 35 न हो के 45 है, तो 5 9 45, तो 9 दूना 18 लड़कियाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ घटा लीजिए, ये भी हो जाएगा 18, 8 7 15 2 1 3 1 4, ये हो गया गर्ल्स, ये आपको निकालना है। तो इस तरह बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर अगले सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बनाते रहिए और आगे मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके बाय।